This conference will now be recorded. Okay, very good afternoon to all of you. In today's lecture, we are going to understand fundamental principle of counting. ये आपको ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में इंट्रोड्यूस करा दिया था कि सम और प्रोडक्ट रूल क्या होता है। एक केस आपके सामने दिख रहा है, एक बना हुआ है, यहाँ पे P1, P2, P3 है, ठीक है। P1, P2, P3 समथिंग लाइक पैंट्स है ये, ठीक है। आपके पास तीन अलग अलग कलर के पैंट हैं, P1, P2, P3, और आपके पास दो शर्ट भी हैं, ठीक है। और ये जो शर्ट है वो आपके पास दो है। तो बताइए कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, कितने तरीके से आप ड्रेस पहन सकते हैं। तो आपको दिख रहा है कि P1 के साथ S1 ले सकते हैं, देन P1 के साथ S2। ये ब्रांचिंग समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लाइक P2 के साथ में फिर से दो ऑप्शन है, S1 S2 दिख रहा है। ऐसे आपको Yes, के साथ भी तो टोटल ये निकाला कैसे है? 3 2 6। ये काउंटिंग समझ में आ रहा है क्या? इसको मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Multiplication मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते हैं। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करें और थोड़ा सा इसको और जनरलाइज करें तो क्या सिचुएशन दिखाई देता है आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक कोई स्कूल गर्ल है, ठीक है, उसको स्कूल में कुछ सामान लेके जाना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि उसके पास दो बैग हैं, अलग अलग कलर के या डिस्टिंक्ट दो बैग हैं, और उसके पास तीन तरह के टिफिन बॉक्सेस हैं, ठीक है। शी हैज 3 टिफिन बॉक्सेस एंड वाटर बॉटल भी उसके पास दो अलग अलग हैं। तो वो अगर वो तीनों सामान एक साथ लेके जाना चाहे स्कूल तो उसके पास कितने सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? दिख रहा है आपको? बॉटल 1 के साथ ब्रांच दिख रहा है, ब्रांच। कैन यू रीड द ब्रांच? कि बॉटल 1 के साथ हम जाते हैं तो टिफिन 1, देन ये वाला रूट आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट रूट में जाएंगे तो आपको ये बॉटल 2 दिखाई दे सकता है, समथिंग लाइक दैट। ये चीजें समझ में आ रही है? ब्रांच इस तरह से बनाना समझ में आ रहा है क्या? yes, sir. Yes, जो ब्रांच है yes, sir. टू बैग के साथ में 3 चॉइसेस हैं टिफिन के, फिर 2 और बॉटल डाल दिए तो सबके सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे और टोटल 12 आपके पास कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। मगर मतलब आप सोच लो कि आप खुद भी 2 बैग रखे होगे, आपके पास इतने 3 टिफिन बॉक्स और 2 वाटर बॉटल हैं, तो आप 12 तरीके से किसी भी दिन पे लेके जा सकते हैं, कॉम्बिनेशन अलग अलग बना बना के, ठीक है। ओके, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है क्या? ओके, तो इस तरह से इसको ट्री मेकिंग बोलते हैं। ट्री से भी आप लोग किसी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। बाइनरी ट्री बोला जाता है जिसमें इस तरह की ब्रांचेस निकलती हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ और देखते हैं कि कितने लोगों को समझ में आता है। अगर यही मेन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, जो काउंटिंग प्रिंसिपल है, यही फंडामेंटल है, यही मेन है, क्योंकि सारे जो है कॉन्सेप्ट यही समझ में आते हैं। एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे कोई भी? एनीबॉडी? निकिता? Yes, sir. Find the number of 4-letter words with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rows where the repetition of letter is not allowed. देखिए रोज जो है उसमें 4 लेटर होते हैं और चारों डिफरेंट लेटर होते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं सबकी नंबरिंग कर दूं, इसको बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट प्लेस है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, ये फोर्थ प्लेस है, तो बताओ फर्स्ट प्लेस पे कितने सारे लेटर रख सकता हूँ मैं? अगर ये सिर्फ 4 ही लेटर यूज करने हैं आपको, ROS, कितने चॉइस है फर्स्ट लेटर के लिए? Sir, 4. अब 4 रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो एक तो यूज हो गया, यहाँ पे एक यूज कर लिया ना, Yes, sir. 1 यूज हो गया। अब कितने चॉइस है सेकंड प्लेस के लिए? 3. अभी 2 यूज हो गया। अभी थर्ड प्लेस के लिए कितने चॉइस है? 2. यही इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, इसी को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलते हैं। हाउ मेनी लेटर्स कैन बी मेड? इज इट 24? Yes, sir. फैक्टोरियल नोटेशन आप लोगों ने पढ़ा है क्या? फैक्टोरियल पढ़ाया हूँ क्या? इसी को फैक्टोरियल भी बोलते हैं। अगर 4 3 2 1 लगातार मल्टीप्लाई कर दो तो 4 फैक्टोरियल है। अगर इसी को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जिसे 5 से लेकर वहां तक मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा? 5 factorial.
5 फैक्टोरियल समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या, बताइए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. गुड। इसके आगे हम थोड़ा और बात करेंगे और लेट्स सी कि क्या होता है उसमें। तो देखिए यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई आपको, है ना? 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल के बताओ तो। 6 फैक्टोरियल क्या आ रहा है? Sir, So 720. Yes. 720, sir. समझ में आ गया? फैक्टोरियल समझ में आ रहा है सबको, मतलब? Yes. Yes, sir. ठीक है, ओके गुड। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं तो थोड़ा सा आगे हम लोग समझते हैं क्या है, ठीक है? और अभी हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन भी कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको खैर असाइनमेंट क्वेश्चन भेज दूंगा आज, ठीक है? और आप लोग को सॉल्व भी करना होगा। बाकी गूगल ड्राइव कितने लोग बनाए हो अभी तक से? गूगल ड्राइव पे So फोल्डर भी मैंने बनाई? दिया था आपको। हाँ आपने, लेकिन गूगल ड्राइव में फोल्डर नहीं बनाया बेटा, फाइल बनाया है, ठीक है? फोल्डर हाँ सर, बना मैंने के फाइल बनाया हुआ है सर, हाँ, लेकिन फोल्डर अभी के तक तो नहीं हुआ है ना। फोल्डर के अंदर में फाइल शेयर करिए ताकि उसी फोल्डर में आप अच्छा। रखेंगे तो बार बार आपको शेयर नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज हर फाइल Yes को sir. शेयर करना। ओके, तो Yes. बार बार आपको शेयर ना करना पड़े, इसलिए है। पढ़िए, कोई भी पढ़िए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? Given four flags of different colors, how many different signals can be generated if a signal requires the use of two flags, one below the other? देखो अलग अलग कलर के फ्लैग्स बोल रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए अलग अलग कलर का ये सारे जितने फ्लैग पॉसिबल हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है? ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, इस तरह की ये आपके पास कलर है, 4 डिफरेंट कलर्स है, राइट? अब बोलता है कि कोई भी दो लेना है, तो ये फ्लैग नंबर 1 है, ये फ्लैग नंबर 2 है, 3 है, 4 फ्लैग्स हैं हमारे पास, ठीक है? और आपको कोई सिग्नल बनाना है, ठीक है? कोई सिग्नल बनाना है, किसी भी दो को लेके बनाना है। तो दो को लेके बनाना है, तो मेरे पास दो प्लेसेस हैं, ये समझ में आ रहा है? फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस। कितने Yes, चॉइस है sir. फर्स्ट प्लेस के लिए? Yes. फर्स्ट प्लेस के लिए कितने चॉइस? 4. 4. और सेकंड प्लेस के 3. लिए 3. आंसर 12. 12 सिग्नल बन सकते हैं, ये समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिनको आप अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, फिर आप बना सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स सी सम मोर examples like example number 13. Anyone please read the example 13. How many two-digit even numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5 if the digits can be repeated? देखो एक डिजिट्स का मैंने आपको बॉक्स दे दिया जिसमें है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? मैंने आप लोगों को ऐसे 5 डिजिट्स दे दिए, ठीक है? जैसे स्लिप बनाते हैं ना, उस तरह से। तो एक बॉक्स में स्लिप डाल के मैंने आपको दे दिया। अब ये बोला जा रहा है क्वेश्चन की डिजिट कैन बी रिपीटेड बोल रहा है, लेकिन आपको 2 डिजिट बनाने हैं, वो भी इवन नंबर बनाने हैं। बताओ इवन नंबर के लिए कंडीशन क्या होती है? अगर मैं इसको यूनिट प्लेस बोल रहा हूँ, इसको टेंस प्लेस बोल रहा हूँ, तो यूनिट प्लेस में क्या क्या नंबर रख सकते हैं आप इवन नंबर? 2 का मल्टीपल रहना चाहिए। हाँ, तो कितने चॉइस है? कितनी चॉइस है यूनिट प्लेस के लिए? 5. अरे पागलों, देखो यहाँ पे बॉक्स में दो ही अच्छा, इवन नंबर सिर्फ है। उसके लिए तो सिर्फ 2 और 4. You have only 2 choices for unit place. Okay, तो आपके पास सिर्फ 2 चॉइस हैं। अभी बताओ कि टेंस प्लेस के लिए कितने चॉइसेस होंगे? डिजिट रिपीट हो सकता है। 5. हाँ, डिजिट रिपीटेशन मतलब पुराने डिजिट जो यूज किए वो भी यूज हो सकते हैं। तो ऐसे 10 नंबर आप बना सकते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड। जिनको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज बीच में बोलिए, बात करिए, ठीक है? तभी समझ में आएगा। कुछ लोगों की सर आवाज अगर इसमें कुछ इवन का नहीं दिया होता तो इसका 25 आता ना आंसर। माइक खराब हो गया। हाँ कोई बात नहीं, अगर कोई कंडीशन नहीं रहता तो 25 आंसर होता। चलिए बताइए।
ये बताइए, कोई भी पढ़ो। Find the number of different signals that can be generated by arranging at least two flags in order, one below the other, on a vertical staff. If 5 different flags are available. अभी देखो 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं, फ्लैग नंबर 1 2 3 4, ठीक है, 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं। बताइए कितने अरेंज करने हैं फ्लैग के लिए? 2। Yes, sir. यहाँ पे कुछ लिखा At है क्या? 22 आ जाना। एटलीस्ट 2 फ्लैग लिखा है। एटलीस्ट 2 फ्लैग का मतलब समझते हो आप? एटलीस्ट 2 सिग्नल का मतलब 2 से लेकर कहां तक बना सकते हैं? 2 सिग्नल, 3 सिग्नल, 4 सिग्नल, 5 सिग्नल तक बना सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, अच्छा, तो sir. एक काम करते हैं कि 5 सिग्नल तक हम लोग अगर बना रहे हैं तो अभी देखो एडिशन रूल कैसे लग रहा है। सबको एडिशन भी करेंगे और मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे। तो 2 फ्लैग के लिए क्या चॉइस बन रहा है? 5 into 4 बन रहा है। Yes, sir. 3 के लिए 5 into 4 into Into 4, 3। 3. हाँ, अभी अगर 4 तक एक्सटेंड कर दूं तो 5 into 5 4 into into 4 into 3 4 into into 3 2. अगर 5 तक एक्सटेंड कर दूं तो 5 into 3 into 2 into 1। 5 ये समझ में factorial. आया? बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ Yes, तक? sir. काफी जीनियस हो तुम लोग रे, इसीलिए तुम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ाता मैं, पता है। हाँ ना, कुछ बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा करता हूँ ज्यादा नहीं पढ़ा के कि बुरा करता हूँ? जल्दी बताओ क्या करता हूँ।